ऐसे डगर पर चलो कि पदचाप तुम्हारा आसमान बन जाए। तुम रहो या ना रहो इस धरा पर, काम ऐसा करो कि कृतियां तुम्हारी इतिहास। जेंटलमैन, आज फिर से हिंदी डे आया है और हम सबों को मिलकर यह कमिटमेंट करना है कि आज से हम जो भी वर्क करेंगे उसे हिंदी में डिस्पोज करेंगे। विक्ट्री लाइज बियॉन्ड फियर। डर के आगे एक खास व्यक्ति के साथ आज हमारे साथ हैं टाई वाले सर, प्रोफेसर एस कुमार सर। ये टाई वाले सर के नाम से फेमस है, इसके पीछे क्या राज है, इंग्लिश पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इस बात को हम समझेंगे। दूसरी बात समझिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए कुछ खास संदेश है इस वीडियो में जो हर बच्चा को, हर पेरेंट्स को देखना ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच आर.के. सिंह जी, आप खुद ही एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं इस ज़िले के। कि आप कब से पढ़ाना शुरू किए और ऐसे जहाँ तक हमको मालूम है कि हज़ारों बच्चों को आपने पढ़ाया है, एजुकेट किया है, इंग्लिश का बहुत अच्छा नॉलेज दिया उन लोगों को। तो सबसे पहले बताइए कि आप कब से पढ़ाना शुरू किए, और एक और क्वेश्चन साथ में है कि आखिर इस फील्ड में आने का कारण क्या था। ऑनेस्टली इसको थोड़ा शेयर किया जाए लोगों के साथ। ऐसा है, टाई वाले सर होने के पीछे का जो राज है ये भी मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे मुझे पढ़ाते हुए ऑलमोस्ट 25 ईयर्स हो गया। 25 ईयर्स? हाँ, 25 ईयर्स हो गया। और मैं अंग्रेजी पढ़ाने के पहले इनफैक्ट जॉब करता था, तो बाहर था। आई वॉज नॉट इन मोतिहारी द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग इंग्लिश। तो बाहर के स्टेट में जब भी आप जॉब करने जाएंगे, या बच्चे जो जॉब करने जाते हैं, आपको पता होगा कि उनका एक अपना गेटअप होता है, और उस विदाउट दैट गेटअप यू कैन नॉट जस्ट हैव एंट्री, आपको एंट्री नहीं मिलती है। मुझे याद है कि मैं अपने एक सीनियर को, वह प्रॉपर गेटअप में नहीं थे, तो मैं उनको एंट्री नहीं लेने दिया था, उनको बोल दिया था कि यू आर जस्ट नॉट अलाउड। तो टाई वगैरह लगा कर ही, गेटअप तो आप समझ रहे हैं, जब भी आप जॉब करने जाएंगे तो एक प्रॉपर गेटअप में रहना होगा, टाई वगैरह लगा कर ही आप जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, या यदि कहीं विजिट करने जाते हैं तो भी। तो जब मैं पढ़ाना शुरू किया, 25 साल पहले की यह कथा है, उस समय जब पढ़ाना शुरू किया मैंने, तो मैं इसी गेटअप में शुरू किया पढ़ाना। तो उस समय मैं इनफैक्ट स्पोकन ही पढ़ाता था, अंग्रेजी बोलना बच्चों को सिखाता था, और मुझे इस फील्ड में ही रहना है, यानी अंग्रेजी ही पढ़ाना है। आई वॉज नॉट श्योर, नॉट वेरी मच श्योर अबाउट, ये तो एट रैंडम हो गया। तो मुझे फिर से मुंबई जाना था और वहाँ से अपना जो भी करना था वो करना था, एक प्लानिंग थी। लेकिन कुछ लड़के थे जो बड़ा उनको अच्छा लगता था, क्योंकि नई नई बातें उनको सीखने को मिलती थी, तो वे कहीं पढ़ रहे थे स्पोकन, वे कहीं पढ़ रहे थे, अंग्रेजी बोलना कहीं सीख रहे थे इसी शहर में। तो जहाँ मैं रहता था, कुछ दिन के लिए आया था, वह एक अलग स्टोरी है। तो वे लोग मुझसे मिले और कहे कि सर आप, चूँकि मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग आए थे, तो जनरली हम लोग कन्वर्सेशन अंग्रेजी में ही किया करते थे, और तो चूँकि मेरी मजबूरी ये थी कि वे हिंदी नहीं समझ पाते थे। मेरे जो फ्रेंड्स थे जो मेरे साथ कुछ दिन के लिए आए थे, तो उनके साथ मुझे अंग्रेजी में ही कन्वर्सेशन करना होता था। एंड आई वॉज इन फैक्ट I used to speak many languages that time, not only English, ही तो बाईलैंग्वेज हो जाता है ना, मल्टी लैंग्वेज में। जैसे मैं कुछ तमिल भी बोल लेता था, तेलुगु वगैरह भी बोल लेता था, और भी लैंग्वेज अभी भी हल्का फुल्का। मैंने अभी तो खैर मोतिहारी में आने के बाद देयर वाज नो वन टू मेक प्रैक्टिस इट विद, एंड दैट्स वाई। हाँ, यहाँ तो सारी चीज़ लगभग भूल गए, अब बहुत कम ही बचा है। थोड़ा बहुत बांग्ला भाषा का नॉलेज बचा है, कुछ नेपाली वगैरह का नॉलेज बचा है, वो भी मैंने परफेक्टली आप नहीं कह सकते हैं कि अब, चूँकि कुछ कोई था नहीं जिससे प्रैक्टिस हो पाए। तो खैर ये अलग चीज़। तो मैं पढ़ाना शुरू किया उन बच्चों को, उनको अच्छा लगता था, ऐसे ही इंटरटेन करता था उन लोगों को कि सर नई नई चीज़ें आप बताते हैं। अच्छा, जो चीज़ मैं बताता था उस समय लोग फिल्में बहुत देखा करते थे जी। आप शायद आर.के. सिंह जी उस समय छोटे होंगे, जब मैं पढ़ाना शुरू किया उस समय आप बहुत छोटे होंगे। तो उस समय थिएटर्स वगैरह थे, वहीं पायल टॉकीज, संगीत टॉकीज वगैरह वगैरह सुनते हैं। हाँ, तो लोग फिल्में बड़ी देखा करते थे। अच्छा, जो चीज़ मैं बताता था उन बच्चों को, तो वे फिल्मों में से देख कर आते थे और मुझे बताया सर आप जो बताए थे यहाँ फलाने जगह यूज हुआ है। तो मैं उसको बहुत सीरियसली नहीं लेता था, बिकॉज दिस वाज नथिंग न्यू टू मी।
बट मोस्ट प्रोबेबली ये टाउन आज विकसित हुआ है, अभी तो अच्छा खासा डेवलपमेंट यहाँ देखा जाता है, लेकिन उस समय इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो उनके लिए ये बड़ी बात हो जाती थी कि सर कुछ अच्छी चीज़ें बता रहे हैं, कुछ नया चीज़। जैसे माइनर्स मैंने उन लोगों को बताया था कि आपको हर कदम पर एट एवरी स्टेप यू हैव टू यूज सम सेंटेंसेस। जैसे आप किसी अनजान से मिल रहे हो तो क्या बोलोगे उसको, दिन में पहली बार किसी से फर्स्ट मीटिंग में बिछाओन, आप बेड पर से उठते हैं, सामने कोई मिल गया, गुड मॉर्निंग वगैरह करते हैं, उसके साथ कुछ और भी बोल लीजिए तो बेहतर है। तो ये सारी चीज़ मैं बताता था। कोई थैंक यू बोला तो उसमें देख लो आपकी बड़ा है या छोटा है, आपसे उस हिसाब से उसको रिप्लाई करो, या आपको कब किस कंडीशन में बोलना चाहिए। माइनर्स थे, मिसलेनियस सेंटेंसेज बताया करता था, जैसे बात बात में आप लोग भी बोलते हैं तो क्या, जो होगा देखा जाएगा यार, अपने काम से मतलब रखो वगैरह, बहुत सारे सेंटेंसेज। तो ये जनरली रूल्स पर नहीं आते और किसी एक किताब में सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। तो अब बहुत सारा चीज़ पढ़ने का, बाहर बहुत सारे जो फॉरेनर्स थे वे कुछ मेरे फ्रेंड्स भी थे, उसका एक लाभ मुझे मिलता था, चूँकि ये मुझे लगता था कि मेरे ब्लड में ही है, कुछ विशेष है नहीं, तो उसका लाभ मिलता था और बड़े बच्चे बड़ा एंजॉय करते थे। और इस तरह से अंग्रेजी पढ़ाने का एक सिलसिला शुरू हो जाता है कि मैं वहाँ से अब कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं कि इसको मैं अब एज ए कैरियर ले लेता। तो चूँकि मैं उसी गेटअप में, जिस गेटअप में मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, उसी गेटअप में, ये टोपी लगाने का तो खैर अभी दूसरा कारण, चूँकि इसी गेटअप में मैं रहा करता था, तो अब जो लड़के मेरा नाम नहीं जानते हैं, या जैसे आप ही मान लीजिए कि नाम नहीं जानते हैं लेकिन ये पता है कि यहाँ एक पर्सन है जो थोड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, या कोई ऐसे हैं जिनका बेटा पढ़ा है, या जो किसी को सजेस्ट करें कि आप वहाँ अंग्रेजी जाओ सीखने, वो सिखा देंगे आपको। तो वे अच्छा कहाँ जाएं सर, तो नाम भूल गए तो टाई वाले सर हैं, टाई हुई लगा के पढ़ाते हैं, टाई वाले सर के पास चले जाओ। तो ऐसे, हाँ, ऐसे टाई वाले सर, ऐसे वे लोग ही और बच्चे ही टाई वाले सर से मुझे फेमस कर दिए। इसमें कोई राज बिल्कुल भी नहीं है, ये बच्चों का प्यार है। मैं एज ए कमेंट नहीं लिया। जब लोगों ने मुझे कहना शुरू किया तो मेरे जगह पर दूसरा कोई रहता तो थोड़ा सा अदरवाइज फील करता, लेकिन मैंने कोई अदरवाइज नहीं लिया। मुझे लगा कि लोगों का प्यार है जी, कोई हर्ज नहीं है, बच्चों का प्यार है, लोगों का प्यार है। मुझे टाई वाले सर से लोगों ने फेमस कर दिया, आज तो पूरे बिहार में फेमस हो गए। आप इंग्लिश के इतने अच्छे विद्वान हैं, तो इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश का महत्व क्या है, थोड़ा सबको बताया जाए। अंग्रेजी का महत्व, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसको समझने की ज़रूरत भी है। अच्छा, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। जब हम लोग पढ़ा करते थे तो ये सारी सुविधाएं नहीं थी जी। आई बिलोंग टू ए रिमोट विलेज। मैं हाई स्कूल बड़ी दूर हुआ करता था। अब मेरे पिताजी जहाँ एडमिशन कराए थे वो सबसे टफ स्कूल खोज के कि नहीं इसमें पढ़ना है तुमको। पैदल जाके आके क्लास कैसा हूँ करता था। गरीबी पहले बहुत हुआ करती थी, साधन नहीं थे। तो अब सोचिए, द सेम पर्सन इज हियर मेकिंग सम कन्वर्सेशन विद यू एंड ट्राइंग टू टेल यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश। उस टाइम जब मैं पढ़ रहा था, व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट, नोबडी वाज देयर टू मेक प्रैक्टिस विद। कोई था नहीं दूर दूर तक। अरे एक गांव में एक दो आदमी मैट्रिक पास कर लेते थे, ये बड़ी बात हो जाती थी, चैलेंजिंग चीज़ है। तो इसने मुझे बड़ी सहारा दिया। ये ध्यान से सुनना चाहिए जो आपके व्यूअर्स। तो मेरे पिताजी को बड़ा शौक था कि मेरा बेटा, चूँकि वो एक मल्टीनेशनल फॉर्म में जॉब करते थे वो भी, तो उनके जो बॉस लोग होते थे अंग्रेजी में खूब बोला करते थे। तो मेरे पिताजी को बड़ा शौक था कि मेरा बेटा अंग्रेजी बोले, तो मुझे खुद ही पढ़ाया करते थे। और उनकी अंग्रेजी, मेरे पिताजी की भी अंग्रेजी बड़ी अच्छी है, आज भी ठीक ठाक है, बहुत अच्छी है। तो मुझे याद है कि मैं पिताजी से, टीचर से तो मार नहीं खाया, उनका तो बड़ा प्यारा होता था मैं, लेकिन पिताजी से बड़ी पिटाई खाया हूँ इसके लिए। कहीं स्पेलिंग भी एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया तो बड़ी पिटाई खाना पड़ता था। अच्छा, अब देखिए, अब मैं एक छोटा सा आपको, मेरा ये बात है पेपर में भी आया हुआ था, हिंदी दिवस था और हिंदी दिवस पर एक नेताजी को बुलाया गया। अब मैं जनरल ऐसे लीजिएगा जी,
इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा। एक नेताजी को बुलाया गया उद्घाटन करने के लिए, जनरली नेता वगैरह को लोग बुलाते हैं। हिंदी दिवस पर आए नेताजी और बोलना शुरू किए, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज फिर से हिंदी डे आया है और हम सबों को मिलकर यह कमिटमेंट करना है कि आज से हम जो भी वर्क करेंगे उसे हिंदी में डिस्पोज करेंगे। अच्छा, ध्यान दीजिए, बोल किस पर है? हिंदी दिवस पर। और हिंदी दिवस पर बोलना है, उसमें जितने शब्द हिंदी का प्रयोग किया उससे ज़्यादा अंग्रेजी प्रयोग कर दिया। तो यहाँ अभी मैं आपके माध्यम से भी या कई जगह बोल चुका हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारी जो सरकार है अंग्रेजी को एक अनिवार्य भाषा के रूप में शुरू से 6ठे क्लास के बाद से, नहीं चलिए 6ठे क्लास से आप नहीं करते हैं, 8वें क्लास से इसको लागू कर दीजिए ताकि ये बच्चे सीखें। बाहर में जाइए, जैसे ही आप आउट ऑफ स्टेट जाते हैं या इन द कैपिटल जाते हैं, वहाँ जो लोग आपको मिलेंगे इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी के जो बच्चे होंगे या किसी ऑफिस में है या कहीं भी है, तो आपको अंग्रेजी में ही वे बात करना पसंद करेंगे। तो 449 ईस्वी में यह भाषा शुरू हुई थी ऑफिशियली, और इंग्लैंड जिसको आप आज कहते हैं वो कभी इंग्लैंड लैंड भी था, एंग्लिशियन भी था। तो ये बहुत पुरानी भाषा नहीं है, प्राचीन इंडो यूरोपियन फैमिली की जब भाषा को काउंट करिएगा आप, तो उसमें जर्मनिक, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, बेल्टो स्लाविक और इधर से आपका संस्कृत और पर्शियन आता है। तो दिस इज़ नॉट एन एंशियंट लैंग्वेज, यह खुद में एक नई भाषा है। अच्छा, लेकिन चूंकि पूरा विश्व एक कॉलोनियल सिस्टम में रहा अंग्रेज़ों के, ये एक लंबी कथा है, इसलिए यह आज के डेट में I call it not only I, but so many people of the world consider this to be the lingua franca of the world. यह दुनिया की एक लोक भाषा बन गई, एक सार्वजनिक भाषा बन गई। आप इससे कहाँ दूर भाग सकते हैं? तो मैं गार्जियन से भी अपील करता हूँ और बच्चों से भी कि बेटा सबसे पहले आप अपनी अंग्रेजी ठीक कर लो, जैसे भी ठीक कर सकते हो। हम लोग भी हैं, न्यूज़ देखो और भी बहुत सारे चीज़ देखो। जो जब मैं कमेंट्री सिखाता हूँ बच्चों को कि ऐसे कमेंट्री बोली जाती है, बड़ी आसान है जी, तो मैं अब उसको एक तरीका बताता हूँ कि एक काम करना, अब जाकर आजकल यूट्यूब वगैरह है, तुम लोग सोशल मीडिया पर हो, तो यूट्यूब से कोई क्रिकेट का 10 मिनट का एक क्लिप निकाल लो और साउंड को 0 कर दो। अब उसमें तुम देख रहे हो ना कि कहाँ बॉलर है, कहाँ क्या है, कहाँ क्या हो रहा है। अब उसको जो मैंने जिस तरीके से आपको बताया उस तरीके से खुद से बोलो। अब बोलने के बाद में उसको रिकॉर्ड भी करो, आप जो आप बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, फिर से सुनो कि आपने क्या बोला है, और उसके बाद फिर से उसका साउंड बढ़ाकर आप सुनो कि वो क्या बोल रहा है। ऑलमोस्ट मैच कर जाएगा और जल्दी सीख जाओगे आप। अंग्रेजी में मैं आपको एक बता दूं, आज के डेट में मात्र 1,83,000 कुछ सैकड़े वर्ड्स हैं। 1,83,000? हाँ जी, आप गूगल कर सकते हैं। हिंदी में शब्दों की संख्या 87,83,000 है जी। तो हिंदी अंग्रेजी के रेस्पेक्ट में देखिएगा तो हिंदी टफ है। अच्छा आप लोग भी, मैं जब उस बचपन में जब व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट डिक्शनरी कभी देखा करता था, एक वर्ड के बहुत सारे 10-15 हिंदी शब्द निकलते थे, तो आई वाज पजल्ड एंड कन्फ्यूज्ड कि भाई ये कैसे, मैं एक देख रहा हूँ तो एक ही, बचपन की बुद्धि, एक अंग्रेजी वर्ड का हिंदी में देखने जा रहा हूँ तो एक ही होना चाहिए, ये 10-15 क्यों निकल रहा है जी। बाद में धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आई, तो धीरे धीरे समझ में आई कि इसमें तो शब्द की संख्या ही कम है और इतना ब्यूटीफुल और इजी लैंग्वेज है, थोड़ा सा मन लगा दिया जाए तो इसको बड़ी आसानी से सीखा जा सकता है। तो ये एक लैंग्वेज है जी, इसको एज ए लैंग्वेज लीजिए। तो लैंग्वेज को सीखने के लिए चूँकि हम अंग्रेजी के नेटिव नहीं है, इसलिए हमें सीखने जाना। जैसे कोई लड़का मेरे पास आ रहा है सीखने की, सर आप सिखा दो, अब मैं अपना 100% प्रयास करता हूँ, 100% देता भी, चाहता भी हूँ कि हर नागरिक को ये भाषा आनी चाहिए। एवरीबॉडी शुड हैव साउंड नॉलेज ऑफ दिस लैंग्वेज, क्योंकि यह लैंग्वेज है कि आप प्राइवेट में हो कि गवर्नमेंट में, इट डजेंट मैटर। ये लैंग्वेज यदि आपके साथ है तो यह आपके जीविका का एक साधन है।
आपकी सैलरी यदि 10,000 है तो 18,000 25,000 हो जाएगी। कई चीज़ें इससे जुड़ी हुई, पूरा वर्ल्ड जुड़ा हुआ। अब जी तो ये लिंक लैंग्वेज है, लिंगुआ फ्रांका तो भूलना नहीं चाहिए किसी को। तो अब किसी अंग्रेज को अंग्रेजी सीखने तो कहीं नहीं जाना होता होगा, क्योंकि वही अपने सराउंडिंग से सीख जाता होगा, वह उसका नेटिव है। लेकिन उसको भी दूसरी भाषा यदि बोलनी हो, चाइनीज हो या हमारी हिंदी भाषा हो या कोई भी दूसरा, तो उसको भी वैसे ही जाना पड़ता होगा जैसे बाकी लड़के आते हैं मेरे यहाँ या किसी और के यहाँ सीखने के लिए। तो ये एक भाषा है, उसको एज ए सब्जेक्ट ले लिया गया है, दैट इज समथिंग एल्स, बट बेसिकली दिस इज अ लैंग्वेज and that is very close to us. This is the again I repeat, lingua franca of the world. One must know it. ये जानना ही चाहिए। पर्सनालिटी को डेवलप करता है जी, एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट करता है। आप कुछ भी किसी लीडर्स को आप पार्लियामेंट में सुनते हैं या किसी विदेश में जाकर सुनते हैं हिंदी में बोलते हुए, बहुत कम लोग बोलता है, कहीं कहीं तो ट्रांसलेटर रखना पड़ता है। तो चाहे डिप्लोमेसी हो या कुछ भी हो, दिस इज कंसिडर्ड अ स्टैंडर्ड लैंग्वेज, एक मानक भाषा है ये, और इसको सबको सीखना चाहिए। इसलिए सबसे पहले आप अपनी अंग्रेजी ठीक करो, उसके बाद आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो वो आपके लिए बड़ी आसान हो जाता है। इट बिकम्स वेरी इजी इफ़ यू नो इंग्लिश। कि ऑनलाइन के जरिए किस प्रकार अपना स्टडी जारी रखा जाए, ऑनलाइन के जरिए अपने पढ़ाई को कितना इफेक्टिव बना सकते हैं आप? चलिए, इसमें दो चीज़ है और आप खुद ही इस बात को मानेंगे, और मैं चाहता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम मी आप खुद भी इस चीज़ को आप कहें लोगों से। देखिए, ये सर अपने अनुभव के बेस पर आप अब ये बताइए कि बच्चे और पेरेंट्स अब क्या करें एजुकेशन के बेहतरी के लिए? कि विक्ट्री लाइज बियॉन्ड फियर। सबसे पहले मन से डर हटा दीजिए। किसी भी सब्जेक्ट को आप पढ़ने चाह रहे हैं, बस आप रेगुलर रहिए, होमवर्क करते रहिए, घबराइए नहीं, डरना नहीं है, आप जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। तो मैं तो बच्चों से बार बार कहता भी हूँ, ऐसे डगर पर चलो कि पदचाप तुम्हारा आसमान बन जाए। तुम रहो या ना रहो इस धरा पर, काम ऐसा करो कि कृतियां तुम्हारी इतिहास बन जाए। ये इस भावना से आगे बढ़ना चाहिए जी, और इस भावना से आगे बढ़ा जाए। लेकिन मेरा यह सेंटेंस जरूर याद रखिए, विक्ट्री लाइज बियॉन्ड फियर। डर के आगे जीत है। जब भी आप किसी सब्जेक्ट मैटर को पढ़ने जाइए, मन से डर निकालिए। उसमें हो सकता है कि 1-2 दिन आपको समझने में थोड़ा दिक्कत हो, थोड़ा भारी लगे, लेकिन यदि आप रेगुलर हैं और प्रैक्टिस मेकिंग पर्सन हैं, वह चौथे और 5वें दिन आपके लिए बड़ी आसान हो जाएगा। लेकिन फर्स्ट डे हार मान जाइएगा तो फिर कभी जीत नहीं पाइएगा। यही मंत्र है जी। चलिए, थैंक यू वेरी मच।